अपनी माटी अपनी थाती। मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं अंजनी निगम आपको बताऊंगा अपने देश के महापुरुषों, देश की परंपराओं और वैभव की वह कहानियां जिन्हें सुनकर आप गर्व का अनुभव करेंगे। इतिहास साक्षी है कि देश, धर्म और समाज की सेवा में अपना जीवन अर्पित करने वालों के मन पर संस्कार उनकी माताओं ने ही डाले हैं। भारत के स्वाधीनता संग्राम में हंसते हुए फांसी पर चढ़ने वाले वीरों में भगत सिंह का नाम प्रमुख है। उस वीर की माता थी पंजाब की विद्यावती कौर। 1887 में जन्मी माता विद्यावती कौर का विवाह सरदार किशन सिंह से हुआ था। बड़े पुत्र जगत सिंह की 11 वर्ष की अल्पायु में ही सन्निपात से मृत्यु हो गई थी। भगत सिंह 23 वर्ष की उम्र में फांसी पर चढ़ गए, जबकि उनसे छोटे पुत्र कुलतार सिंह और कुलबीर सिंह भी आजादी की लड़ाई लड़ते हुए कई साल जेलों में रहे। माता विद्यावती कौर ने दिल्ली के एक अस्पताल में 1 जून 1975 को अंतिम सांस ली थी। उस समय उनके मन में यह सुखद अनुभूति थी कि अब भगत सिंह से उनके विछोह की अवधि समाप्त हो रही है। माता विद्यावती धार्मिक स्वभाव की बहादुर महिला थीं। उनकी 9 संतानें थीं और उन्होंने सभी में देशभक्ति तथा समाज सेवा के भाव उत्पन्न किए। जब सुखदेव और राजगुरु के साथ भगत सिंह को भी फांसी के फंदा पर लटकने का समाचार मिला तो उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रख लिया, क्योंकि भगत सिंह ने जेल में अंतिम भेंट के समय उनसे कहा था, बेबे जी मेरी लाश लेने मत आना, कुलवीर नू भेज देना। कहीं तू रो पड़ी तो लोग कहेंगे कि देखो भगत सिंह की मां रो रही है। इतना कहकर जेल में शिक्षकों के पीछे खड़े भगत सिंह जोर से हंस पड़े। उज्जैन के प्रत्याग लेकर श्री कृष्ण सरल ने क्रांतिकारी भगत सिंह पर महाकाव्य लिखा और इसका विमोचन करने के लिए माता विद्यावती को बुलाया। 9 मार्च 1965 को पुस्तक के विमोचन के लिए माताजी के आगमन पर पूरा उज्जैन उनके स्वागत को उमड़ पड़ा। उन्हें खुले रथ से कार्यक्रम स्थल तक ले जाया गया। सड़क पर तो लोगों ने फूल बिछाए ही, अपने घरों के छज्जों से भी पुष्पवृष्टि की। पुस्तक के विमोचन के बाद सरल जी ने अपने अंगूठे से माताजी को रक्त तिलक किया तो माताजी ने वही अंगूठा एक पुस्तक पर लगाकर उसे नीलाम कर दिया, जिससे 3,331 रुपए मिले। माताजी को सैकड़ों लोगों ने मालाएं और राशि भेंट की। इस प्रकार प्राप्त हुए 11,000 रुपए उन्होंने उन दिनों दिल्ली के अस्पताल में इलाज करा रहे भगत सिंह के साथी बटुकेश्वर दत्त के पास भिजवा दिए। माताजी उन्हें भी अपना पुत्र ही मानती थी। 1947 में आजादी के बाद क्रांतिकारियों की उपेक्षा की बातें सुन माता विद्यावती बहुत दुखी हो जाती थी। वे उन सबको अपना पुत्र ही मानती थीं और जानकारी कर उनसे मिलने पहुंच जाती। वहां पर वे हालचाल लेने के साथ ही गुमनाम क्रांतिकारियों के सिर पर हाथ फेरते हुए सरकार से मिलने वाली पेंशन की राशि चुपचाप उनके तकिए के नीचे रख देती। धन्य है ऐसी माता। पूरा भारतवर्ष हमेशा इस माता का ऋणी रहेगा। वीर माता विद्यावती को शत शत नमन। आज की कहानी में बस इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे एक नई गौरवशाली गाथा के साथ। जुड़े रहिए हमारे चैनल अपनी माटी अपनी थाती के साथ। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें, ताकि आपको मिलती रहे नित नई जानकारी। नमस्कार।